हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की। यह जो 11th क्लास में भी बच्चे आए हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बार बार यूज़ होती है, हमारे प्रैक्टिकल में भी काम आएंगी। तो ये क्या है, पहले इनका मीनिंग समझो। सबसे पहले आता है बिजनेस ट्रांजेक्शन। द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज नोन एज बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब यह वह आर्थिक क्रिया है जो बिजनेस की, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को बदल देती है, उसे बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। जैसे कि हमने माल खरीदा, हमने फर्नीचर खरीदा आराम से कैश में, तो हमारा कैश घट जाएगा और फर्नीचर बढ़ जाएगा, तो ये हमारी वित्तीय स्थिति को चेंज कर देगा। इसे हम बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। इसके बाद बात होती है कैपिटल की। ये कैपिटल तो बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता। यह क्या है, इट रेफर्स टू द अमाउंट विच इज़ इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। यह वह राशि है जो बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है। मान लो शाम शाम है एक, उसने बिजनेस स्टार्ट करा 5 लाख रुपए का, तो ये 5 लाख जो बिजनेस में लगाएगा ये उसकी कैपिटल कहलाएगी। इसके बाद हमारी बात होती है ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स क्या है? द अमाउंट विच इज विड्रॉन बाय द बिजनेसमैन फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज प्राइवेट यूज इज नोन एज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स में भी इन कैश एंड एसेट्स। वह राशि या एसेट्स जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, यह ड्राइंग्स कहलाती हैं। यह उसके कैपिटल को लास्ट में ईयर के एंड में कम कर देती हैं। तो ये कैश में भी हो सकती है, एसेट्स में भी। एसेट्स में कैसे? जैसे कि हम चिप्स वगैरह का बिजनेस करते हैं। अब उसे अपने घर के लिए चिप्स चाहिए, तो वो हमारे बिजनेस में से निकाल के ले जाएगा, तो यह उसकी ड्राइंग्स कहलाएंगी। तो ये हमारा स्टॉक होगा चिप्स का, क्योंकि हम उसमें बिजनेस करते हैं, तो ये हमारी ड्राइंग्स कहलाती हैं। अब बात होती है लाइबिलिटी की। लाइबिलिटी क्या होती है? दायित्व। इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर। यह वह राशि है जो जिनका फर्म को बाहरी व्यक्तियों को भुगतान करना है, यह उनका दायित्व है। यह हमारी लाइबिलिटी कहलाती है, दायित्व कहलाती है। अब ये कितने प्रकार की होती है? देखो, पहले तो होती है इंटरनल। इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है? ऑल अमाउंट विच ए बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द प्रोप्राइटर और ओनर्स आर इंटरनल लाइबिलिटीज सच एज कैपिटल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो ऑल अमाउंट्स मतलब सारी धनराशियाँ जो बिजनेस एंटिटी, एक बिजनेस ने, व्यवसाय ने अपने ओनर स्वामियों को, प्रोप्राइटर को पे करनी है, वो इंटरनल में आती हैं। और एक्सटर्नल क्या है? ऑल अमाउंट्स विच ए बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे टू आउटसाइडर्स आर नोन एज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज सच एज क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन्स एक्सेट्रा। मतलब वह धनराशि जो बिजनेस ने बाहरी व्यक्तियों को पे करनी है, वो हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में आती है। जैसे हमने बैंक को करना है, बैंक से लोन लिया, मान लो बैंक से, तो हमने बैंक को पे करना है, वो बाहरी व्यक्ति है, तो हमने उसको देना है पैसा, बैंक को देना है। अब इसके बाद हमारे आती है नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है हमारी? दीज रेफर टू दोज लाइबिलिटीज विच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट इन ए रिलेटिविटी लॉन्ग पीरियड, नॉर्मली मोर देन 1 पीरियड। यह वह दायित्व हैं जिनका 1 साल के भीतर भुगतान नहीं किया जाता, 1 साल के बाद भुगतान किया जाता है, वो नॉन करंट में आती है। जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए। तो अब करंट लाइबिलिटीज़ क्या हैं? करंट लाइबिलिटीज रेफर्स टू दोज लाइबिलिटीज विच आर बी पेड इन नियर फ्यूचर विद इन 1 ईयर। मतलब जो 1 साल के भीतर भीतर भुगतान हो जाता है जिनका, वो हमारी करंट लाइबिलिटी में आती हैं। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बिल्स पेएबल हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, तो हाँ, ये हमारी करंट में आती है। और एक्सटर्नल का एक एग्जांपल और है, बैंक से लोन को तो अभी रहने दो, वो तो नॉन करंट में चलो हमने गिन लेंगे। एक्सटर्नल का हम एग्जांपल ये ले सकते हैं कि हमने किसी से लोन लिया, मान लो अपने दोस्त से लोन लिया है, तो ये हमारी एक्सटर्नल में आएगी, क्योंकि वो भारी व्यक्ति है। अब इसके बाद बात होती है हमारी एसेट्स की। एनीथिंग विच इज़ इन द पोसेशन और इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइजेज इंक्लूडिंग द अमाउंट्स ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स इज कॉल्ड एन एसेट्स। In other words, anything which will enable a business enterprise to get cash or a benefit in for future and asset. तो यह वह बहुमूल्य संपत्तियां हैं जो हमने या तो दूसरों से लेनी होती है। मान लो हमने किसी को माल बेचा, उनने हमें पैसे नहीं दिए, वो हमारा डेटर बन जाएगा, उससे हमने लेने हैं पैसे, तो वो हमारा एसेट है। या फिर जो बिजनेस एंटरप्राइज है कैश में कन्वर्ट कर सकती है, उसे उसके बदले कैश ले सकती है या उससे बेनिफिट ले सकती है फ्यूचर में, तो सब एसेट्स कहलाती है। जैसे कैश, बैंक बैलेंसेस, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, बीआर, ये सब हमारी एसेट्स होती हैं। तो एसेट्स कितनी तरह की होती हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स वो एसेट है जिन्हें 1 साल के भीतर कैश में परिवर्तित नहीं किया जाता, मोर देन 1 ईयर, मतलब काफ़ी सालों में किया जाता है, किया भी जाता है तो
जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल्स। वैसे ये लिखा है इसमें, नॉन करंट एसेट रेफर टू दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस फॉर ए पर्पज फॉर ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज एंड आर नॉट मींट फॉर सेल। मतलब ये सेल के लिए नहीं होते, ये हमें कंटिन्यूड बिजनेस में यूज़ होता है इनका, और होता किस लिए है, उत्पादन करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का। जैसे अब लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, ये सब हमारे काम में आते हैं। अब ये नॉन करंट एसेट्स हो गए, फिक्स्ड एसेट्स हो गए। इन्हें फिक्स्ड एसेट्स भी है इनका दूसरा नाम। इन्हें हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है टेंजिबल, दूसरा इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच्ड, जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है, वो टेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं। जैसे प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल्स। और इनटेंजिबल हैं, जिन्हें देखा और छुआ नहीं जा सकता, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स। गुडविल क्या होती है? फर्म के द्वारा कमाई गई मार्केट में ख्याति, मतलब उसका कितना नाम है। इसे देखा और छुआ तो जा नहीं सकता, बस महसूस किया जा सकता है। और इसके बाद बातें हैं हमारे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या है? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर mint for sale or which the management would want to convert into cash within 1 year. As such, these assets are also termed as short-lived or active assets. जैसे डेटर्स हो गए, मतलब जिन्हें एक साल बेचने के लिए, बेचने के जिन्हें बेचने का उद्देश्य होता है, और ये एक साल के भीतर भीतर कैश में कन्वर्ट कर लिए जाते हैं, वो करंट एसेट्स कहलाते हैं। जैसे कि डेटर्स हो गए। डेटर्स मैंने आपको बताया है कि देनदार होते हैं हमारे, जिनसे हमने पैसा लेना है, माल बेच दिया लेकिन पैसा नहीं मिला, अब एक साल के अंदर तो हम उनसे ले ही लेंगे, तो वो हमारे करंट एसेट्स में आते हैं। अब एक तीसरा एसेट्स है जिसका नाम है फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट। ये क्या है? दीज आर द एसेट्स विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश और नो फर्दर बेनिफिट कैन बी डराइव्ड फ्रॉम दिस एसेट्स। यह वह संपत्ति है जिन्हें कैश में रियलाइज नहीं किया जा सकता, और इनसे कोई और, मतलब फर्दर बेनिफिट, मतलब कोई और बेनिफिट नहीं मिलता। मतलब कि जो हमने जिस चीज़ के लिए इन पे खर्चा करा है ना, मतलब एसेट ये हैं, वही हमें मिलेगा और कुछ नहीं। जैसे कैश है, अब कैश भी एक एसेट है, उससे हम कोई भी चीज़ कर खरीद सकते हैं और कोई भी बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन इनसे, जैसे मान लो हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस करा है, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस से हमें 4 साल के लिए हमने खर्चा कर दिया, 1 साल का तो हमारा उसमें हो गया, बाकी 3 साल के लिए वो हमारी एसेट बन जाएगा। तो एसेट जो हमारी बनेगी ना, वो उसी के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए काम करेगी और किसी चीज़ के लिए नहीं करेगी। तो ये हमारे फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।